Railway Minister Ashwini Vaishnav flagged off the new Pune-Shirdi train from Pune station. He said a comprehensive master plan has been prepared to significantly enhance Pune's railway infrastructure and capacity. Vaishnav stated that multiple railway projects are underway to double Pune station's rail handling capacity from currently 6 platforms to 12. Upgrades are also being carried out at Khadki, Ghorpadi, Hadapsar, Shivaji Nagar, फुरसुंगी एंड आलंदी स्टेशंस। इस पूरे पुणे महानगर का अगर हम एरिया देखें तो खड़की, पुणे, घोरपड़ी, हड़पसर, शिवाजी नगर, फुरसुंगी, आलंदी, ये बहुत सारे स्टेशंस हैं जिन सब स्टेशंस को ध्यान में रखते हुए काम हाथ में लिए गए हैं जिससे कि पुणे की कैपेसिटी को डबल कर सके। हड़पसर में 3 प्लेटफॉर्म्स को कंप्लीट करके 4th प्लेटफॉर्म यानी 4 टोटल प्लेटफॉर्म्स बने जिससे कि 5 गाड़ियां एडिशनल वहां पे चला सके। खड़की में प्लेटफॉर्म 3 और 4 को मॉडर्नाइज किया गया है और एक और एडिशनल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। घोरपड़ी में कोच मेंटेनेंस की पूरी व्यवस्था की जा रही है। शिवाजी नगर में एक एडिशनल प्लेटफॉर्म बना चुके हैं और एक एडिशनल स्टेबलिंग लाइन भी बन चुकी है। पुणे शहर का ये जो सबसे बड़ा जंक्शन है इसमें अब तक 6 प्लेटफॉर्म्स थे। 6 को डबल करके 12 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिससे कि पुणे की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाए। साथ ही साथ पुणे स्टेशन पे जो मेंटेनेंस का काम होता था उस मेंटेनेंस के काम को पुणे स्टेशन से शिफ्ट करके ताकि यहाँ पे कैपेसिटी और बढ़े, उसको कुछ फैसिलिटी घोरपड़ी में, कुछ फुरसुंगी में और कुछ आलंदी में मेगा टर्मिनल बनाया जा रहा है। पहले उरुली में सोचा था टर्मिनल बनाने का, लेकिन उरुली में लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे 200-300 करोड़ अगर लैंड खरीदते तो बहुत ज़्यादा लैंड कॉस्ट आती। इसीलिए ज़मीन वहाँ पे खरीदने के बजाय आलंदी में जहाँ पे रेलवे के पास ऑलरेडी ज़मीन है वो तय किया और आलंदी में अब मेगा टर्मिनल बना रहे हैं जिसमें 9 प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, 7 पिट लाइन्स बनेंगी और 17 स्टेबलिंग लाइन्स बनेगी। यानी डेली 35 ट्रेन्स को हैंडल किया जा सकेगा आलंदी के मेगा टर्मिनल से। ओवरऑल पुणे, हड़पसर, खड़की, शिवाजी नगर, आलंदी और फुरसुंगी को सब मिला लेने से पुणे से आने वाले समय में करीब 3 साल का ये सारा काम है। A mega railway terminal is being developed at Alandi as a part of expansion plan and is expected to handle up to 35 trains daily. New train services are planned to improve connectivity with Marathwada, Konkan, Vidarbha, Western Maharashtra and North Maharashtra. Vaishnav said infrastructure development across Pune's railway network, including multiple station redevelopment projects, is progressing steadily. He emphasized that passenger safety remains a top priority, with upgrades being carried out while ensuring uninterrupted train operations. Vaishnav also highlighted the redevelopment of Nasik Road Station while preserving its heritage structures. Similar modernization work at Nagpur station has been undertaken with due consideration for heritage buildings. साथ ही साथ स्टेशंस का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने आपको स्टेशंस के दिखाए, ये हड़पसर स्टेशन, ये लोनंद स्टेशन, ये चिंचवड़ स्टेशन, ये सतारा स्टेशन, ये आकुर्दी, ये बारामती। सोचिए 60-70 साल के बाद में ये स्टेशंस का काम हाथ में लिया गया। जो बड़े बड़े नेता थे उनको पूछना तो चाहिए। ये उरुली, ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में। बहुत कठिन काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही हैवी ट्रैफिक के ये सारे स्टेशंस हैं, लेकिन इसका काम बहुत मेहनत से, बहुत केयरफुली किया जा रहा है जिससे कि ट्रैफिक कम से कम डिस्टर्ब हो और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज स्टेशन,
बहुत अच्छा काम चल रहा है इन सब। जालना स्टेशन। Vaishnav said the Mumbai-Ahmedabad bullet train project is progressing rapidly and that its first section is expected to be inaugurated next year. He also said the government has decided to develop a 170-kilometer high-speed rail corridor between Mumbai and Pune, which is expected to reduce travel time between the two cities to just 48 minutes. According to Vaishnav, the project would effectively transform Mumbai and Pune into twin cities. He further said that the 500-kilometer Pune-Hyderabad journey could be reduced to approximately 2 hours and 8 minutes through the proposed high-speed rail network. मुंबई से अहमदाबाद के बुलेट ट्रेन में पहला सेक्शन अगले साल स्टार्ट हो जाएगा, इनॉग्रेशन हो जाएगा। बहुत तेज़ी से उसमें काम चल रहा है और अब देश में बुलेट ट्रेन बनाने की, बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी बन गई है। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 नए कॉरिडोर का निर्णय लिया है। उस निर्णय में अपने को मुंबई से पुणे ये जो 170 किलोमीटर्स का कॉरिडोर है, ये मात्र 48 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। यानी मुंबई और पुणे एक तरीके से ट्विन सिटीज़ बन जाएंगे। मुंबई पुणे बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। कल्चरल सेंटर, फाइनेंशियल सेंटर को जोड़ने वाली ये फैसिलिटी बनेगी। और पुणे से हैदराबाद जो 500 किलोमीटर है करीब, वो 2 घंटे 8 मिनट का जर्नी रह जाएगी। Vaishnav also confirmed that the proposed direct Pune-Nasik semi-high-speed rail corridor has been scrapped. He said the direct alignment was found to be technically unfeasible. However, the Pune-Nasik connectivity issue has now been resolved through an alternative plan. The revised alignment will connect Pune, Ahilyanagar, Shirdi and Nasik. पुणे-नासिक का इश्यू सॉल्व हो गया है। डायरेक्ट रूट नहीं बन रहा है, वो क्लियर हो गया कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। पुणे नासिक, पुणे से अहिल्यानगर, अहिल्यानगर से शिरडी, शिरडी से नासिक। वो डीपीआर बन के काम काफ़ी सारा सैंक्शन भी हो गया है। कौन सा हिस्सा सैंक्शन हुआ बताऊं? काफ़ी सारा उसका एरिया सैंक्शन भी हो गया है, काम भी चालू हो गया है। तो उसमें अपने को बहुत अच्छा जल्दी से उसका बेनिफिट मिलेगा। मेरे पास पूरी लिस्ट है। नासिक से शिरडी साईनगर में डबल लाइन 160 kmph की स्पीड से, फिर शिरडी से अहिल्यानगर और अहिल्यानगर से पुणे। तो जो जितना टाइम सीधे आने में लगता, करीब उतना ही टाइम इस अलाइनमेंट में भी लगेगा और बहुत कम खर्चे में हो जाएगा। उसमें करीब 35,000 करोड़ या कुछ ऐसा अमाउंट आता और ये काम उससे 1/3 कॉस्ट में